जो हमारा 12th क्लास का मैथ्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारा सीजी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और एक जो है सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो सीबीएसई में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल का है, उसको मैं लिया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/30 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सेम ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का है ना। और ये जो क्वेश्चन है सीजी में 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तीनों सेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में है tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है, इसको भी हमको सिद्ध करना है। चलिए समझते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो हम लोग किस क्वेश्चन के बारे में बात करें उसको पहले सिद्ध करते हैं। तो आप क्या करिए, इसको सिद्ध करने के लिए साइन इनवर्स 3/5 को आप अल्फा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अल्फा। तो आपको यहाँ से वैल्यू कुछ मिलेगा, उस वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ से हमको 3/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब आप साइन अल्फा का मान मिल चुका है, आपको कॉस अल्फा का मान निकालना है। देखिए कॉस अल्फा आप लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, है ना। तो ये आपका क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये इसका हम स्क्वायर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 माइनस 9/25, दैट इज यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, इस 25 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस 9/25, तो आपको मिलेगा 16, है ना, 16/25 ये मिल जाएगा। अब देखिए रूट से बाहर निकालिए तो क्या होगा, 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका 16 आएगा, इसलिए वो जो है 4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा। वैसे 25 कब होता है, 25 का वर्गमूल या रूट क्या होगा, 5 होगा। तो ये हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा आते हैं, ये जो हमारा कॉस इनवर्स लिखा हुआ है उसको लेके चलेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 लिखा हुआ है उसको हम बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ तक पे आएगा 12/13 इज इक्वल्स टू, ये कॉस जो है इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इनवर्स था, इधर आएगा कॉस बीटा हो जाएगा। तो कॉस बीटा मिल चुका है। अब हम साइन बीटा का मान निकाल लेंगे भी। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की बात हो रहा है तो ये कॉस है ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो मतलब 12/13 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या आएगा, साइन, ठीक है, साइन बीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, उस पे आते हैं। देखिए आप इसका वर्ग करिए तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, है ना, 144 हो जाएगा और 13 का कितना होगा, 169 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर कर सकते हो आप लोग। तो ऐसा करने के बाद आप देखिए इस 169 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 169 माइनस 144 और अपॉन में 169। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा, इसको घटाएंगे तो 169 में से 144 गया, क्या इतना बचेगा, देखो 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो केवल 25 बचेगा, यहाँ पे 169। तो अब आपका आंसर क्या होगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। 13 का वर्गमूल, 13 को भी तो हमने सॉल्व किया था इसको, है ना। तो 13 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 मिल जाएगा और इसका 25 का वर्गमूल 5 मिल जाएगा। इतना सब काम करने के बाद आपको निकालना क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, उस पर ध्यान देते हैं। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला।
हमारा फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा। ये हमारा एक फार्मूला है। ये सब चीज का मान हमको पता है, केवल वहां पे पुट करना है। देखिए पुट करते हैं तो हमको मिलेगा साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा कहाँ पे मिले, ये हमारा साइन अल्फा है, तो हम लिखेंगे 3/5 इंटू कॉस बीटा। देखिए कॉस बीटा यहाँ पे है, कॉस बीटा 12/30 है ना, 12/13 ये प्लस कॉस अल्फा। देखिए कॉस अल्फा का मान क्या है 4/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5। फिर लिखेंगे साइन बीटा। साइन बीटा क्या है देख लीजिए कहाँ पे आया है, ये है 5/13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/13। ठीक है, अब काटना नहीं है, आपको क्या करना है नीचे को देखना है एलसीएम आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 और 12, 3 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 पंचे 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा और 13 पंचे कितना हो जाएगा 65 होगा। देखिए एलसीएम सेम है ना, दोनों है ना, नीचे सेम है तो ऊपर को जोड़ देना है। तो आपको मिलेगा 36 + 20/65। ठीक है, तो आंसर क्या आया अभी हमारा 56/65 आया हुआ है। ये किसका मान है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान है। किसका मान है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान है 56/65। अब आप क्या करिए, इसको इधर डाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान साइन इनवर्स 56/65 मिल जाएगा। अब बताइए अल्फा क्या है और बीटा क्या है। देख लीजिए यहाँ से आप अल्फा वाले को इक्वेशन 1 दे दीजिए पहले से ही, और बीटा वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे अल्फा रखिए और बीटा रखिए, जो सिद्ध करना था वो मिल जाएगा, है ना। सो यही तो सिद्ध करना था। देख लीजिए साइन अल्फा, आप इसको रख दीजिए अल्फा के स्थान पे, है ना, और ये जो है कॉस, इसको हमने बीटा माना हुआ है, तो इसको रखेंगे तो आपको जो सिद्ध करना है वही मिलेगा, है ना। तो लास्ट लाइन आपको क्या मिलेगा, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखेंगे और अल्फा का मान को रख दोगे और बीटा का मान रख दोगे। तो अल्फा का मान आपका क्या है, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस बीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स 12/30 और इसके बराबर में क्या है देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है उसको लिखिए। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 56/65। यही क्या था, हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं सर। इस दूसरे क्वेश्चन में जो कि क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का पहला है और 2013 में आया गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, है ना, ये इसका मतलब बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष को लेके हमको चलना है। ठीक है, बायां पक्ष ये लेके चल रहा है। तो बायां पक्ष जो है वो कौन सा है भाई, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ये है। अब इसमें हमको एक फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला भाई, तो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, एक मैं फार्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x माइनस y और अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। इस फार्मूले का आपको यहाँ यूज करना है। देख लीजिए इसमें यूज करना है। चलिए देखते हैं
फिर हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम लिखेंगे टेन इनवर्स। देखिए x के स्थान पे क्या है 3 लिखा हुआ है और y के स्थान पे क्या है 2 लिखा हुआ है। तो हम x के स्थान पे 3 लिखेंगे और y के स्थान पे 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ से आएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 2, 1 प्लस है यहाँ पे, है ना। फिर आप क्या करिए लिख लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और 3 इंटू है ना 3 इंटू 2 जो होगा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको मिलेगा टेन इनवर्स, ये आपका 1/7 हो जाएगा। और यही क्या करना था हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आप लोगों को, जो आपका सीजी बोर्ड में आया हुआ है या सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। और आप जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में उसको ट्राई करके देखेंगे और नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट करके बताएंगे, तो आपको मैं आगे के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का और आगे का क्वेश्चन जो है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में 2013 में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन जो है सीजी 2010 और 2016 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास है टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/8 है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, तो है टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप क्या करिए इसमें एक फार्मूला अप्लाई करिए, जो कि मैं अभी अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y हो तो उसका आंसर होता है हमारा टेन इनवर्स x माइनस y और आपका x प्लस y का ये वाला जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हमको यूज करना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स x का वैल्यू देखिए क्या है आपका 7 है, y का वैल्यू क्या है 5 है। तो x का वैल्यू 7 लिखेंगे, y का वैल्यू 5 लिखेंगे। अपॉन में 1 प्लस 7 है ना, तो ये 7 इंटू 5 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए भी, तो ये आपको मिलेगा। फिर आप लिख लेंगे टेन इनवर्स 7 में से 5 क्या कितना बचेगा 2 बचेगा। ये आप 1 प्लस ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे टेन इनवर्स 2/36, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स 1/18 मिलेगा, 1/18 मिलेगा। यहाँ पे जो प्रूव करना है वो 1/18 है, इसको सुधार लेना है दोस्तों, ठीक है। ये 1/18 के रूप में हमको सिद्ध करना है ना भाई। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमको क्या करना था इसमें प्रूव करना था, है ना। अब इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन जो है 2010 और 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं तो ये है 2 टेन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15 प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को या लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे 2 टेन इनवर्स 1/4 ऐसे लिख लेंगे और आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में होता है टेन इनवर्स 2x और 1 माइनस x का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें हम अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स x के स्थान पे क्या है देख लो दोस्तों, यहाँ पे x के स्थान पे 1/4 है, तो यहाँ पे आपका 2 रहेगा, x के स्थान पे 1/4 रहेगा। नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस x का स्क्वायर करिए, तो x का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हल करना है। देखिए
यहाँ पे होगा टेन इनवर्स, ये जो है कट जाएगा है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 1/2 यहाँ पे बचा। नीचे में आपका क्या बचेगा 1 माइनस ये वैल्यू 1/16 आ जाएगा। अब देखिए ये सॉल्व होगा तो ये टेन इनवर्स होगा, ये आपका 1/2 जो है 1 ऊपर में रहेगा 2 नीचे लिखाएगा। यहाँ का जो है वो आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 16 - 1 अपॉन में यहाँ 16 लिखोगे, ठीक है। तो ये एलसीएम आप निकालेंगे। अब 2 से काट दीजिए तो ये 8 आएगा, 8 जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में है इसलिए, तो ये ऊपर जाएगा। और हम लिखेंगे टेन इनवर्स 8 अपॉन है ना, 8 अपॉन 16 में से 1 गया कितना बचेगा 15 बचेगा, जो कि 15 हम लिखेंगे इसको, ठीक है। और यही क्या करना था सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो ऐसी क्वेश्चन को आपको बनाना है और देख लीजिए 2016 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग और आगे का देखते हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर हमारा एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया हो, तो उसके आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, जो कि 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और राइट साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये जो भी 2011 में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा या फिर 2 के मल्टीप्लाई में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, आप केयरफुली उस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना है उस पर देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करना है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू हम लिख लेंगे tan इनवर्स होता है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x की जगह में क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, फिर x की जगह 1/2 और नीचे आपका 1 माइनस x के स्थान पे 1/2 का ये हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होगा कि ये होगा tan इनवर्स 2 और 2 तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1, नीचे में आपका क्या बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4। ये एलसीएम होगा, एलसीएम निकालेंगे और 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 1/4 माइनस 1। देखिए ये 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -1 हो जाएगा और अपॉन में 4 होगा, तो ये जो अपॉन वाला जो है गुणा में चला जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमको tan इनवर्स ऊपर में आ जाएगा 4 और नीचे में आपका 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। तो आपका यही क्या करना था हमको सिद्ध करना था, और यही हमारा देख लीजिए राइट हैंड साइड है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ध्यान से बनाना है, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हमने सेम तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बना लिए हैं जिसमें हमको इस टाइप के फार्मूले का यूज करके बनाना है, ठीक है। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन पे देखिए, हमारे जो 5वां क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे इसे सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5 इसको लेके चलेंगे। और हमारा फार्मूला होगा कौन सा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फार्मूले का आपको यूज करना है और इस फार्मूले में होता है x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूले का यूज करके बनाना है। देखिए आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स, देख लीजिए आपका x के स्थान पे 4/7 है और y के स्थान पे 1/5 है, तो आप लिखेंगे
4/7 माइनस 1/5 अपॉन में 1 प्लस 4/7 इंटू आपका लिखोगे 1/5 ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ध्यान देना है, तो ये होगा टेन इनवर्स एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो ये होगा 20 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। नीचे में आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7 पंचे 35 होगा। ठीक है, नीचे और आते हैं तो ये आपका 1 लिखोगे और ऊपर वाला 4 होगा और नीचे जो है 7 पंचे 35 होगा, इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे टेन इनवर्स, इसको घटा दीजिए भाई, तो ये कितना बचेगा 13 बचेगा, नीचे में 35 होगा। इसको देखिए आप 35 के साथ 4 को जोड़ोगे, 35 का एलसीएम निकालेंगे है ना, इसको एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 35 के साथ में 4 जुड़ जाएगा, नीचे में आपका 35 ही रहेगा भाई, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या किस में चेंज करेंगे, जो भाग में है उसको गुणा में चेंज करेंगे। इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर को नीचे लाएंगे, ये आपका सेम रहेगा। ये वाला जो है इसको हम चेंज करेंगे तो ये 35 ऊपर चला जाएगा भाई, और ये जो है जुड़ के नीचे में आएगा, तो 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, तो ये मिलेगा टेन इनवर्स 13/39 ऐसा मिलेगा। अब बताइए 13 एकम 13, 13 तिया 39 होता है, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा टेन इनवर्स 1/3, 13 एकम 13 हो जाएगा और 13 तिया 39 होगा, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि बड़ा कठिन है, बड़ा आपसे बन नहीं पाएगा ऐसा आपको प्रतीत होगा, लेकिन आप यदि बनाना स्टार्ट कर दें और फार्मूले का यूज करें तो थोड़े से कैलकुलेशन के बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ध्यान से बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि 2014 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.2 का आगे का क्वेश्चन है जो कि 11th नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान देते हैं, ये है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10 इज इक्वल्स टू π/4, ये लिखा गया है ना। तो हमको ये सिद्ध करना है, क्या ना, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, π/4 है ऐसा सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे साइन इनवर्स 1/5 को मानेंगे अल्फा। ठीक है, और अल्फा मानने के बाद हमको मिलेगा ये जो साइन इनवर्स है ना, उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन अल्फा, ये मिल जाएगा 1/√5 का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा। अब आप क्या करेंगे, दूसरी बात आपको काम करना है कि कॉस अल्फा का मान निकालेंगे। तो कॉस अल्फा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है। अब चलिए रख दी मान, तो 1 माइनस स्क्वायर करना है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 में से 1 और अपॉन में 5, दैट इज ये आंसर हो जाएगा 4/5, ये चीज मिलेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये रूट से 4 जो है बाहर निकल सकता है ना, तो ये आपका 2 हो जाएगा और नीचे वाला आपका √5 आएगा, क्योंकि 5 का रूट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे 2/√5। तो ये हो गया हमारा किसका मान, कॉस अल्फा का मान। सेम आपको क्या करना है, दूसरे वाले को बीटा मानना है ना। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√10 को हम मान लेंगे बीटा है, ये क्या है हमारा बीटा है, ऐसा मान के चलेंगे। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे 1/√10 इज इक्वल्स टू साइन बीटा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई, साइन बीटा, ये साइन जो है इधर ट्रांसफर होगा, फिर साइन बीटा मिलेगा। अब आप यहाँ से कॉस बीटा का मान निकाल लीजिए, तो कॉस बीटा का मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये होगा। अब इसमें रख दीजिए भाई, देखिए क्या रखेंगे, क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही बस बचेगा, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिलेगा।
अब इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस 10 माइनस 1 और नीचे में √10। अब देखिए कॉस बीटा का मान आपको मिला रहेगा कितना, 1 वाला जो है वो आपका बन जाएगा 9/10। तो 9 को तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, 3 × 3 होता है, इसलिए जो है 3 के रूप में बाहर हो जाएगा और ये आपका 10 बचेगा। तो ये हो गया हमारा कॉस बीटा का मान। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। ये 11th का फॉर्मूला है, आपको पता ही है। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा। ठीक है, ये इस फार्मूले का यूज कर रहा है। देख लीजिए, रखते हैं वैल्यू, हमारा आएगा साइन अल्फा का मान। साइन अल्फा क्या है, देखिए साइन अल्फा का मान है 1/√5। फिर आपको लिखना है कॉस बीटा का मान। देखिए कॉस बीटा का मान हमारा निकला हुआ है यहाँ पे, तो 3/√10 ये लिखा हुआ है ना। दूसरा आता है इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे, तो आपका कॉस अल्फा को लिखना है। देखिए कॉस अल्फा क्या है, 2/√5 है, क्या है 2/√5 है ना। उसके बाद आपका क्या बच गया, आपको साइन बीटा का मान लिखना है। देखिए साइन बीटा क्या है, 1/√10 है, क्या है 1/√10 है, ये चीज हम लोग लिख देंगे, है ना। अब देखिए ध्यान देते हैं, तो ये नीचे वाला जो है दोनों में सेम है भाई, तो नीचे वाला दोनों में सेम है और दोनों में ही रूट है ना। तो दोनों में रूट है, इसका मतलब यहाँ पे 5 × 10 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ऊपर वाले में 3 है और प्लस में प्लस है, 1 और 3 का गुना करेंगे 3 ही मिलेगा, 2 और 1 का गुना करेंगे 2 ही मिलेगा, इतना मिलेगा। अब इसके बाद इन 3 और 2 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रूट की वजह से ये आपका 50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा, है ना भाई। अब आपको क्या देखना है, क्या करना है, इसको ये जो 5 है ना उसको रूट में लिखना ताकि इसको काटते बन जाए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 को रूट में लिखना चाहें तो ये 5 कैसे आएगा, 25 का रूट लिखूंगा तभी वो 5 आ सकता है भाई, अन्यथा ऐसे तो नहीं आएगा, है ना। तो हम 5 को हम √25 लिख सकते हैं ताकि हम ऐसा काटते बन जाए हमको, है। तो हम इस ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे 25/50, क्योंकि इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये काट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो आंसर आएगा क्या 1/2, है ना, और रूट में है ना। तो अब देखिए 1 का रूट 1 ही आएगा, 2 का रूट √2 ही रहेगा, है ना। तो किसका मान अभी तक मिला हमको, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान मिला है ना। तो साइन को अब इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब बताइए 1/√2 साइन के किस मान पे आता है, तो साइन के किस मान पे आता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 आता है ना। साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री को रखना है। 45 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/4, तो यहाँ पे हम लोग साइन π/4 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/4 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना, जो कि हमको सिद्ध करना था, तो इसलिए हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे कि साइन इनवर्स क्या होता है 1/√5 होता है और प्लस कॉस ये वाला जो है बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√10 होता है, बराबर इसको देखो साइन और साइन हट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या π/4 मिलेगा, जो कि आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। यही आंसर है हमारा, देख लीजिए, इसको हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से बनाना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी बना दें, है ना। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि इस क्वेश्चन में किस टाइप से हम यूज करें, है ना, और कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का फंक्शन का यूज करें और कैसे उसको बनाया जाए, है ना। तो
इसमें आप चाहो तो फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको फार्मूला पता ना हो तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बना लीजिएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये कंटिन्यूटी बनाते हुए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। तो आप क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और जो भी आपसे नहीं बनता है तो मेरे को बताइए कमेंट करके, उसके बाद हम उसके आगे के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप इजली वे से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट।